अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलें करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो ना आज मैं बना रही थी आलू वाला पराठा। तो ना मेरी तबीयत इतनी डाउन थी, मैं आपको क्या बताऊं। मेरा सर ना इतना दर्द था, ऐसे माइग्रेन का पेन होता है ना, वो वाला पेन था। फिर ना उसके साथ मेरी सिस्टर वो भी बीमार थी बहुत। तो फिर ना पहले हम तो सारी रात सोए भी नहीं। तो फिर ना सुबह उठे तो मैंने बोला अब क्या करूँ, मुझे तो बहुत पेन हो रही। तो वो उसे भी पेन हो रही थी, उससे मुझसे 4 दिन पहले से हो रही थी। तो बस फिर हम लोगों ने ना फटाफट से जैसे तैसे किया, उठे तो ना मैंने सोचा ऑमलेट और ब्रेड ये वो कुछ खा लेते। तो फिर ना वो भी खा लो, वो भी हमें नहीं सूट होता है इतना ज़्यादा खाना। तो बस फिर हम लोगों ने सोचा आलू वाला पराठा बनाओ, और रोटी भी हो जाएगी और कुछ हेल्दी भी हो जाएगा। तो बस फिर उसके बाद आटा तो था पड़ा हुआ, जल्दी से मैंने आलू भिगो दिए, मतलब बॉईल कर लिए। तो बस फिर उसके बाद मैंने वो बना लिए पराठे। और फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, फिर घर क्लीनिंग ये वो सब कुछ की। उफ, जब इंसान बीमार हो ना, तो मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता, ना मोबाइल ना कुछ, ना किसी से बात करना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बीमारी ऐसी चीज़ है। फिर भी वो मेरे सर का दर्द नहीं गया। फिर उसके बाद मैंने एक खाली पैनाडोल एक्स्ट्रा खा ली थी। फिर भी कोई आराम नहीं, कोई हो ना कि आराम आ जाए, नहीं। मेरी एक आंख तो खुलने को राज़ी नहीं थी। मैं दबा दबा के सर, मैंने मूव भी लगा दी, मैंने विक्स भी लगा ली। नॉर्मली मुझे हेडेक हो ना तो मैं मूव या विक्स लगाऊं तो ठीक हो जाता है, आदत हो गई है ना इन चीज़ों की, तो मैं लगा लूँ तो ठीक हो जाता है। लेकिन आज ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने वो मेडिसिन भी खा ली, वो भी असर ना करे। फिर उसके बाद मैंने बोला अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर मेरी बहन कहती है वो उसकी थोड़ा सर दर्द बेहतर हुई। उसको पता है क्यों हो रही थी? वो ना जब से ये सर्दियाँ आई हैं ना, वो धूप की जान ही नहीं छोड़ रही। जैसे ही सुबह उठती है, काम करती है थोड़े से, मतलब कुछ झाड़ दिया, कुछ कर लिया, कोई डस्टिंग कर ली, मतलब सब कुछ कर लिया, तो ब्रश करेगी, वहाँ पे बैठ जाएगी। क्योंकि नाश्ता तो आपको पता है मैं ही बनाती हूँ, ज़्यादा वो नहीं बनाती है, कभी कभी वो भी बना लेती है। तो बस फिर ना वो धूप पे बैठ जाती है। तो वो ना धूप लेते लेते, आप लोगों के लिए भी सही होगा सुन लेना कि ज़्यादा धूप पे ना बैठना, ठीक है? वो फिर उल्टा रिएक्ट हो जाता है। हम लोग तो बैठ जाते हैं ना कि जी धूप मिल रही है ये वो, बट ये अच्छी नहीं होती है। आप लोग भी ना सब ध्यान से ही करना। कभी धूप में बैठो तो बहुत कम ही बैठना, इतना ज़्यादा ना बैठना। तो इसको तो वो वजह थी। फिर अब 3-4 दिन हो गए कि अब उसको दर्द भी नहीं हो रही और वो धूप पे भी नहीं बैठ रही। और मुझे मुझे तो पता नहीं क्यों हुई ना, अचानक ही हुई। जैसे उसकी सर दर्द जाने वाली थी तो जी मेरी आ गई। मैंने कहा पता नहीं क्या अजाब है। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा आज क्या बनाएंगे लंच में या डिनर में। हम अभी जो लंच में बनेगा या डिनर में एक ही होता है, वो फिर भाई लोग आते हैं तो हम लोग सारा वो ही खा लेते हैं। फिर उसके बाद तो बस फिर हम लोगों ने ना सोचा कि हम ना बिरयानी बना लेंगे, और वो सब शौक से भी खा लेते हैं, भाई भी हम भी। तो बस फिर वो ही बना लेंगे। और ना टमाटर प्याज भी लेके आया हुआ था मेरा भाई। तो बस इसलिए फिर घर में जब एक चीज़ आधी हो ना, फिर वो पड़ी अच्छी नहीं लगती, तो हम कहते ख़त्म ही कर दो। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। तो बस फिर जब ना इंसान की तबीयत ठीक ना होना, अब देखो मैंने कोई 4 या 5 दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं। अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो ना फिर जाके मैंने व्लॉग बनाने का ट्राई किया कि चलो बनाती हूँ। क्योंकि ना अगर बंदा कोई काम ना भी करे ना, तब भी मसला बहुत होता है। क्योंकि ध्यान एक ही जगह पे लगा होता है, ये मैं बीमार हूँ या ये मुश्किल है या वो मुश्किल है। A few moments later. तो फिर यहाँ मेरा पराठा हो गया था रेडी। रेसिपी तो मैंने आपको दी हुई है ना पहले ही। तो बस इस पे हम लोगों ने दही रख लिया, साथ में चाय बना ली थी। तो ये हम बाहर ही बैठ के खा रहे थे, पर धूप वाली साइड नहीं थी, दूसरी साइड पे बैठ के हम लोग खा रहे थे। तो अब तो भाई धूप से नफ़रत हो गई है।
मुझे भी शायद इसी वजह से हो रही हो पेन ना, क्योंकि मैं भी तो उसके साथ ही बैठती थी। फिर हम लोग ना काफ़ी टाइम से नाश्ता भी बाहर ही बैठ के कर रहे, ये भी वजह हो सकती है। चलो खैर, पराठा बहुत मज़े का बना था, खा के मज़ा ही आ गया। फिर भाई भी घर पे था तो वो भी उठ गया, फिर मैंने उसको भी बना के दिया। और अचानक से मेरा बड़ा भाई वो भी आ गया। जब वो आया ना तब तो मेरा आटा ख़त्म हो चुका था, अभी हमारे 3 रोटियों का ही था। फिर मैं क्या करती, मैं उसका मुंह देखूं, वो मुझे इशारे से करे क्या बनाया क्या बनाया क्या बनाया, क्योंकि वो कॉल पे लगा हुआ था। तो मैंने उसको बोला कुछ नहीं बनाया, तुम क्यों आए हो बिना टाइम पे क्योंकि वो सुबह के टाइम घर आता नहीं है, वो एक ही टाइम पे आता है घर पे, मतलब ड्यूटी ख़त्म करके। तो कभी आसपास हो तो वो कभी फिर घर आ ही जाता है, चक्कर लगा ले। तो फिर मैंने उसको भी बना के दिया। 3 hours later. फिर ये हो गया था खाना बनाने का टाइम। हाँ, मुझे प्याज से याद आया, मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया कि मैडम प्याज जल गए। यार हमारे प्याज होते ही पर्पल है, वो देखो, नज़र तो आ रहे हैं ना आपको। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, हमारे घर में सफ़ेद पुलाव कोई नहीं खाता, ठीक है। जो सफ़ेद पुलाव होता है ना वो यखनी पुलाव होता है, और वो दूसरे होते हैं। लेकिन हमारे घर में अगर प्याज का कलर ना अच्छा है तो कोई बंदा ही नहीं खाता, वो उसको प्लेट में ही छोड़ के आगे को चले जाएंगे। और हमारे घर में ब्राउन राइस ही पकते हैं, तो हम लोग इसलिए उसका सही से कलर निकालते हैं। अगर आप लोगों को यखनी पुलाव चाहिए या मतलब सादा पुलाव चाहिए, मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं उनको कलर नहीं पसंद होता। और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह क्या बोलूँ, जो लड़कियों को पकाना नहीं ना आता उनके चावल सफ़ेद रहते हैं, जितना तक मुझे पता है। जितनी मेरी नॉलेज है और जितना मैंने खाना बना लिया है और जितना लोगों का घर में जाके देख लिया है या कहीं और देख लिया है, तो वो बनाती हैं सफ़ेद जिनको बनाना नहीं आता है। ठीक हो गया। और बाकी आप देख सकती हो मेरे ना किचन में इतनी लाइट भी नहीं है कि आपको नज़र आ सकता। तो बस यही था, मैंने कहा आपको क्लियर कर दूंगी कि वो मेरे प्याज जले नहीं थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वही कलर पसंद है, ठीक है। और कुछ लाइट का था इशू कि आपको नज़र नहीं आया होगा। और अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो एंड में आपको नज़र ही आ गया होगा पुलाव का कलर कितना प्यारा था। अगर वो जल गए होते ना तो लास्ट में कलर भी उसका डार्क चॉकलेट ब्राउन ऐसा कलर होता है जब जल जाए। तो ये चेक करो, हमारे यहाँ पे प्याज इंडिया के होते हैं वो पर्पल कलर के, ठीक है। वाइट कलर के हों प्याज उनका अलग कलर होता है, पर्पल वाले अलग होते हैं। हर प्याज की अपनी शेड है। तो खैर चलो, ये मैंने ना 1 किलो समझो ले लिया था प्याज और 1 किलो टमाटर, क्योंकि ना हमारे घर में पहले पहले जब बनती थी ना, जब मेरी अम्मी बनाती थी तो वो ना टमाटर प्याज बहुत ज़्यादा ऐड करती थी, मसाले वाली बिरयानी बनाती थी। हम लोग अभी बनाते, कभी दही डाल लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। तो मेरे भाई ना हमेशा कहते थे कि तुम लोग वो अम्मी वाली बनाओ ना। मैंने कहा हाँ, एक दिन लाना बहुत ज़्यादा टमाटर, फिर मैं बना लूँगी, प्याज भी लेके आना। फिर कभी कभी हम वैसे भी बनाते हैं, पर कभी कभी हम चीज़ों पे डिपेंड है कि जितनी चीज़ें घर पे उतना बनाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिए, ये मेरा मसाला रेडी हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया था। अभी मैंने इसमें वो प्याज ऐड किए, प्याज को थोड़ा ब्राउन करके फिर उसमें से मैंने कुछ निकाल लिए कि मैं उस पर डालूँगी ना, तय के टाइम पे डाल दूँगी। कुछ प्याज मैंने निकाल लिए थे और बस फिर बाकी मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। बस फिर अच्छे से बुनाई करके उसको हम लोगों ने रेडी कर लिया और फिर तय लगा दी, कलर डाल दिया, जो प्याज मैंने निकाले थे वो ऐड कर दिए। अभी भी देखो नज़र आ रहे हैं ना हमारे पर्पल प्याज। बस वो रेडी हो गई थी, लेकिन क्या हुआ, मेरा ना मोबाइल डेड हो गया, चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी ना तो मैं आपको दम से निकालने के टाइम भी दिखा दूँगी। बस वही मिस हुआ, बाकी रेसिपी तो आपने देखी है। आया था ग्रोसरी कुछ लेके आया था, ऑयल ख़त्म था, प्याज ख़त्म थे, वो मैंने बिरयानी में सारे डाल लिए थे ना। फिर उसके बाद मैंने उससे कॉल कर दी थी ले आना, ऑफ़र का भी दिन था। और अदरक भी ख़त्म थी, वो भी मैंने उससे बोला ले आओ। टमाटर भी बोला ले आओ, टमाटर वो कच्चे से ले आया है। खैर कोई नहीं, 2-3 दिन पड़े रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। मौसम भी ऐसा है ना, ये जल्दी पकते भी नहीं है। फिर उसके बाद ये थे, और क्या लेके आया था, हाँ ये ऑयल भी ऑफ़र पे लगा था। फिर मैंने उसका 2 ले आना, तो कहता है नहीं लेके आऊँगा, मेरा बजट नहीं है। मैंने कहा लो भिखारी ये स्ट्रॉबेरी भी मैंने उससे कहा था 2 ले आना,
तो एक ही लेके आया। खैर यही था मेरा छोटा मोटा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।